तारीख 25 फरवरी साल 2000। जगह नौशेरा सेक्टर की अशोक पोस्ट। सरहद पर भारतीय जवान तैनात थे। तभी एलओसी के पार से अचानक हैवी आर्टिलरी की गूंज सन्नाटे को चीर देती है। ये कोई आम सीज फायर वायलेशन नहीं था, ये था पाकिस्तानी फौज का टैक्टिकल अटैक। मकसद था गोलाबारी की आड़ में 25 खूंखार आतंकियों की घुसपैठ। पाकिस्तानी सेना की वर्दी, एसएसजी जैसी ट्रेनिंग और धमाकों के उस शोर के बीच एक आतंकवादी हमारे वीर जवान मारुति तालेकर को अकेला पाकर पीछे से दबोच लेता है। उसने गोली नहीं चलाई बल्कि एक ठंडी छुरी निकाली और उसी पल इंसानियत की हर हद पार कर दी गई। उसने हमारे शहीद का सिर धड़ से अलग किया और उसे अपने साथ सरहद पार ले गया। दरिंदगी यहीं नहीं रुकी। अगले दिन भारतीय जवान का कटा हुआ सिर पीओके की सड़कों पर ऐसे घुमाया गया जैसे कोई ट्रॉफी हो। ये है आतंकवाद का असली घर, पाकिस्तान, जहां ऐसे कसाईयों को सजा नहीं बल्कि खुद वहां के आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ 1 लाख का इनाम देकर नवाज रहे थे। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी। मुंबई के 26/11 हमले, डेनमार्क, अमेरिका, अफगानिस्तान, हर जगह इसकी दहशत की छाप थी। हद तो तब हो गई जब इसने अपने ही आकाओं आईएसआई और पाकिस्तानी फौज को भी नहीं बख्शा। हाल ही में ये कहानी सुर्खियों में है क्योंकि फिल्म धुरंधर में अर्जुन रामपाल जिस खूंखार विलेन का किरदार निभा रहे वो इसी असल जिंदगी के शैतान से प्रेरित है। टाइमलेस थ्रेड्स की एक और एक्शन पैक्ड स्टोरी में आपका स्वागत है। आज बात होगी उस खूंखार पाकिस्तानी कमांडो मिलिटेंट की जिससे खुद अमेरिका तक कांपता था। फूटी हुई आंख, हाथ की कटी उंगली और चेहरे पर हमेशा रहने वाला काला चश्मा। ओसामा बिन लादेन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा मोस्ट वांटेड और अल कायदा का सबसे खतरनाक मास्टरमाइंड इलियास कश्मीरी। आखिर कैसे हुआ मौत के इस सौदागर का अंत और कैसे लिया भारत ने अपने शहीद के खून का बदला? कहानी शुरू होती है 1980 के दशक में, जब सोवियत यूनियन की आर्मी अफगानिस्तान में दाखिल हुई तो कट्टरपंथियों ने इसे मजहब पर हमला बताकर रातों रात हजारों बच्चों से कलम छीनकर उनके हाथों में बंदूकें थमा दी। इसी नफरत की आग में महज 15 साल के इलियास को भी झोंक दिया गया। जिस उम्र में किताबें होनी चाहिए थीं, उसके कच्चे दिमाग में जन्नत, शहादत और काफिरों का जहर भर दिया गया। फिर एक दिन जंग के बीच एक रशियन लैंडमाइन पर उसका पैर पड़ा और अगले ही पल एक जोरदार धमाका। जब धुआं छटा, इलियास खून से लथपथ पड़ा था। मौत उसे बस छू कर निकली। उसने अपनी एक आंख और हाथ की उंगली हमेशा के लिए गंवा दी। जख्म जिस्म पर गहरे थे लेकिन उस दर्द ने उसे तोड़ा नहीं बल्कि उसके अंदर के बचे कुचे इंसान को ही खत्म कर दिया। मलबे के उस ढेर से जो बाहर निकला वो अब इंसान नहीं, एक हैवान था और उसका यही खौफनाक हुलिया आगे चलकर उसकी पहचान बन गया। जैसे ही अफगानिस्तान की जंग खत्म हुई, इलियास की नफरत का रुख हिंदुस्तान की तरफ मोड़ दिया गया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई को एक ऐसे ही मोहरे की तलाश थी जो न सिर्फ बेखौफ और खूंखार हो बल्कि जिसके पास हो तेज दिमाग, भीड़ को उकसाने वाली जुबान और जो भारत की सरजमी पर दंगों और कत्लेआम का तूफान खड़ा कर सके। इलियास कश्मीरी उनके लिए एक परफेक्ट फिट था। उसे मुजाहिदीन की गलियों से उठाकर सीधा पाकिस्तानी फौज की सबसे घातक यूनिट स्पेशल सर्विस ग्रुप में डाल दिया गया। बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, एक्सप्लोसिव्स और हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर, इस स्टेट स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग ने इलियास को वो प्रोफेशनल टच दिया जिसने उसके एंटी इंडिया ऑब्सेशन को एक सोची समझी मिलिट्री स्ट्रेटजी में बदल दिया। वो अब महज एक आतंकी नहीं बल्कि पाकिस्तान का एक सर्टिफाइड एसेट था। ट्रेनिंग के बाद इलियास को एक खास मिशन दिया गया, कश्मीर को खून से नहलाना। पीओके के कोटली में उसने अपनी टेरर फैक्ट्रीज खड़ी की, ब्रिगेड 111 और 313। यहाँ भर्ती होने के लिए सिर्फ लड़ना काफी नहीं था, दरिंदगी पहली शर्त थी। इलियास को सैनिक नहीं, जल्लाद चाहिए थे जिनका मकसद सिर्फ मारना नहीं बल्कि ऐसा खौफ छोड़ना था कि देखने वाले का कलेजा मुंह को आ जाए। देखते ही देखते कश्मीर की शांत वादियों में इलियास कश्मीरी का खौफ गूंजने लगा। वो महज एक घुसपैठिया नहीं, एक घोस्ट ऑपरेटिव बन चुका था। गुरिल्ला टैक्टिक्स और छिपकर वार करने की उसकी खौफनाक तरकीबों ने हमारी सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी थी। पर क्या आप जानते हैं, भारत के पास एक ऐसा सुनहरा मौका था, एक ऐसा मौका जहां इस दरिंदे को बिना किसी बड़े खून खराबे से पहले ही खत्म किया जा सकता था। साल 1994। इलियास ने कुख्यात आतंकी उमर सईद शेख के साथ मिलकर एक मास्टर प्लान तैयार किया। मकसद था तिहाड़ जेल की सलाखों के पीछे बंद जिहादी मशीन के सबसे बड़े नाम मसूद अजहर को आजाद कराना। इस नापाक इरादे को अंजाम देने के लिए उन्होंने भारत घूमने आए फॉरेन टूरिस्ट्स को किडनैप कर लिया और सरकार को ब्लैकमेल करने की चाल चली। लेकिन इंडियन इंटेलिजेंस और पुलिस के जबरदस्त काउंटर ऑपरेशन ने उनके मंसूबों को मिट्टी में मिला दिया।
उमर सईद शेख तो पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन अफसोस, इलियास कश्मीरी किसी परछाई की तरह हमारी एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक कर भाग निकला। उस दिन उसका यूं बच निकलना महज एक चूक नहीं थी, ये एक ऐतिहासिक गलती थी जिसकी कीमत सिर्फ हिंदुस्तान को ही नहीं बल्कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया को बहुत भारी पड़ने वाली थी। साल 2000 में उसकी हैवानियत का भयानक ट्रेलर सामने आया, जब भारतीय जवानों के सर काटकर पीओके की सड़कों पर जुलूस निकाला गया। सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये एक वेकअप कॉल था, लेकिन इलियास के खूनी सफर की ये तो बस शुरुआत थी। उसे लगने लगा था कि कश्मीर की वादियां उसकी नफरत के लिए अब छोटी पड़ रही हैं। यही पागलपन उसे ले गया अफगानिस्तान के उन अंधेरे पहाड़ों में, जहां उसकी मुलाकात हुई सदी के सबसे बड़े आतंकी ओसामा बिन लादेन से। वही लादेन जिसने 9/11 जैसे हमले कर सुपर पावर अमेरिका तक की नींव हिला दी थी। जब इलियास की मिलिट्री ट्रेनिंग और लादेन की बेशुमार दौलत एक साथ मिले तो जन्म हुआ अल-कायदा के सबसे घातक विंग का। इलियास के पास महज एक आतंकी जुनून नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल फौजी का शातिर दिमाग भी था। जल्द ही उसने अपनी पुरानी यूनिट ब्रिगेड 313 को अल-कायदा की शैडो आर्मी में बदल दिया। इनका काम महज धमाके करना नहीं बल्कि एलीट फोर्सेस की तरह दुश्मन के घर में घुसकर कत्लेआम मचाना था। उसकी काबिलियत से लादेन की नजरों में इलियास का रुतबा इतना बढ़ गया कि उसे अल-कायदा के पूरे मिलिट्री ऑपरेशंस का चीफ बना दिया गया। लोग उसे अब दूसरा ओसामा कहने लगे थे। लेकिन इस सब के बीच इलियास भारत को भूला नहीं था। उसने अपनी पुरानी नफरत और अल-कायदा की ग्लोबल ताकत को मिलाकर एक ऐसी साजिश रची जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। 26 नवंबर 2008, मुंबई। टीवी स्क्रीन पर खौफ का वो मंजर तो सबने देखा जब 10 आतंकी समंदर के रास्ते घुसे और शहर को खून से लथपथ कर दिया। मगर बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इन आतंकियों को कमांडोज की तरह ट्रेन करने वाला और इस पूरे खूनी ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट तैयार करने वाला मास्टरमाइंड आखिर था कौन। कराची के खुफिया कंट्रोल रूम में बैठकर जो आवाज फोन के जरिए उन आतंकियों को पल पल के ऑर्डर्स दे रही थी, जो बता रही थी कि अगला निशाना कौन होगा और मौत का तांडव कैसे मचाना है, वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि इलियास कश्मीरी की ही थी। लेकिन कहते हैं ना, सांप को कितना भी दूध पिलाओ वो एक दिन डसता जरूर है। आईएसआई और पाकिस्तानी फौज जिस इलियास को अपना सबसे बड़ा एसेट समझ रही थी, जिसके दम पर भारत के खिलाफ खूनी साजिशें रची जा रही थीं, अब वही उनके लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाला था। साल 2007, इस्लामाबाद की लाल मस्जिद पर पाकिस्तानी सेना का ऑपरेशन साइलेंस। इस खूनी कार्रवाई में कई मुजाहिदीन मारे गए, जिसे देख इलियास गुस्से से पागल हो उठा। उसे लगने लगा कि पाकिस्तानी फौज अब पूरी तरह अमेरिका की कठपुतली बन चुकी है। जिस फौज ने उसे ट्रेनिंग दी, जिस आईएसआई ने उसे हथियार और पनाह दी, अब इलियास ने उन्हीं की छाती पर मूंग दलना शुरू कर दिया। उसने अपनी जिहादी आर्मी का रुख पाकिस्तान के अंदर ही मोड़ दिया। रावलपिंडी के मिलिट्री हेडक्वार्टर पर हमला हो या मेहरान नेवल बेस पर कब्जा, इन सब के पीछे उसी के शातिर दिमाग का हाथ था। पाकिस्तान ने जिस आग को भारत के लिए सुलगाया था, आज वो खुद उसी की लपटों में जल रहा था। आलम ये था कि इलियास कश्मीरी की हिट लिस्ट में अब सबसे ऊपर कोई भारतीय नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम था। वो मुशर्रफ को सरेआम गद्दार कहता था और उसे खत्म करने के लिए उसने एक के बाद एक कई सुसाइड अटैक्स प्लान किए। किस्मत का खेल देखिए, जिस आतंकी को मुशर्रफ ने कभी इनाम देकर सर आंखों पर बिठाया था, आज वही अब उसकी आंखों का सबसे जहरीला कांटा बन चुका था। मुशर्रफ और पाकिस्तानी फौज से इस दुश्मनी ने साबित कर दिया कि इलियास अब किसी के कंट्रोल में नहीं था। और तभी सामने आई उसकी वो खौफनाक साजिश जिसने पूरी दुनिया की रूह कपा दी। डेनमार्क के एक अखबार ने जब पैगंबर साहब का कार्टून छापा तो इलियास की दरिंदगी ने सरहदें लांघ दी। उसने प्लान किया मिकी माउस प्रोजेक्ट। मकसद था अखबार के ऑफिस में घुसकर कत्लेआम मचाना और पत्रकारों के सिर कलम करना। खुशकिस्मती से उसका साथी एन वक्त पर दबोचा गया और दुनिया एक काले दिन की गवाह बनने से बाल बाल बच गई। लेकिन इस नाकाम हमले की गूंज ने वेस्टर्न कंट्रीज की नींद उड़ा दी। जो बात भारत 2001 से यूएन के मंच पर चीख चीख कर कह रहा था कि इलियास कश्मीरी सिर्फ भारत ही नहीं पूरी इंसानियत के लिए खतरा है, वो हकीकत आज उन्हें माननी ही पड़ी। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका को भी झुकना पड़ा। इलियास को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया गया और अमेरिकी एजेंसी FBI ने उसकी गर्दन पर $5 मिलियन यानी करीब 42 करोड़ रुपए का इनाम रख दिया। अब वो सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का एक मोस्ट वांटेड बन चुका था। मई 2011 में अमेरिका ने लॉन्च किया ऑपरेशन नेपटून स्पीयर। 7 समंदर पार से आकर पाकिस्तान के घर में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मौत के घाट उतार दिया गया। लादेन की मौत के बाद अल-कायदा अनाथ हो गया था। खुफिया रिपोर्टों में नए चीफ और लादेन के इकलौते वारिस के तौर पर सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, इलियास कश्मीरी।
वो दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी सरगना बनने ही वाला था कि तभी भारत ने अपना पुराना हिसाब चुकता कर लिया। इंडियन इंटेलिजेंस ने इलियास की सटीक लोकेशन ट्रेस की, ये खुफिया जानकारी अमेरिका के साथ शेयर की और आखिरकार एक प्रिसिजन यूएस ड्रोन स्ट्राइक ने इलियास कश्मीरी को उसी की मांद में मार गिराया। भारत के वीर जवानों और 26/11 में मारे गए मासूमों का बदला आखिरकार पूरा हुआ। इलियास कश्मीरी जैसे लोग ये भूल जाते हैं कि नफरत की बुनियाद पर खड़ा किया गया साम्राज्य एक दिन खुद के ही बोझ से ढह जाता है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, इंसाफ का सूरज एक दिन जरूर निकलता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। भारत की सुरक्षा एजेंसियों और हमारी आर्मी के सम्मान में एक कमेंट तो बनता है, जो दिन रात अपनी जान हथेली पर रखकर हमारी हिफाजत करते हैं। ऐसी ही अनफिल्टर्ड और रॉ कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। हम हर हफ्ते ऐसी ही अनटोल्ड कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।